जनवरी। चूंकि आज से जो तमाम रास्ते हैं अयोध्या की तरफ आने वाले, उन सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। जो हाईवेज हैं, खासतौर पर अगर हम लखनऊ गोरखपुर हाईवे की बात करें तो आज रात के बाद से ये हाईवे पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। यानी कि कल सुबह से अगर आप इस हाईवे पर आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। जो इन्वाइटी होंगे, जिनके पास पासेज होंगे, खासतौर पर अगर कर्मचारियों की बात करें, मीडिया कर्मियों की बात करें, या फिर जिनको आमंत्रण भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए, तो वही लोग अब अयोध्या में एंटर कर पाएंगे। हालांकि देखिए, इसके बावजूद, चूंकि ये अपील अभी से नहीं बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों के आने का सिलसिला यहां पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चूंकि जहां पर मैं मौजूद हूं, आपको तस्वीर दिखा दूं कि भक्ति पथ इस वक्त श्रद्धालुओं से पटी पड़ी है और जो श्रद्धालुओं का उत्साह है, जो जोश है, वो कम होता नहीं दिख रहा है। हालांकि आज जो मंदिर है राम मंदिर, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके अविनाश, देखिए आप ये तो जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ किया गया है। साथ ही साथ जब हम तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं और तस्वीर भी हम देख रहे हैं जहां पर देखिए बेहद ही खूबसूरती के साथ फूलों के साथ सजावट की गई है, जो कहीं ना कहीं त्रेता युग की याद दिला रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चाहे जन्मभूमि पथ हो, लता चौक हो, धर्म पथ हो, हर रास्ते को फूलों से, और चूंकि ये काम 2 दिन पहले ही शुरू हो गया था। हालांकि अगर हम जन्मभूमि पथ की बात करें तो उसको तो पूरी तरीके से सजा दिया गया है, और अगर हम इसकी बात करें जहां पर मैं मौजूद हूं, भक्ति पथ, चूंकि इसको भी सजाने का काम शुरू हो गया है। और देखिए, ना सिर्फ फूलों से बल्कि जो रंग बिरंगी लाइटें हैं वो भी यहां पर लगाई जा रही हैं। आज शाम की जो तस्वीर होगी वो बेहद खास होगी, जब पूरी अयोध्या में रंग बिरंगी लाइटें लग जाएंगी। और यही खूबसूरती है इस वक्त अयोध्या की। देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी, चूंकि वो एक कह सकते हैं कि जो बेजोड़ तस्वीर है वो उभर कर सामने आ रही है। और चूंकि जो भी राम भक्त इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहा है, वो खुद को अभिभूत होने से नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक मौका है प्राण प्रतिष्ठा का, जो तारीख है 2 दिन बाद की है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अयोध्या में रौनक देखने को मिल रही है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। तमाम श्रद्धालु भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे, कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत भी कर ले रहे हैं। कहाँ से भाई साहब? हम तो पटना से आए हुए हैं। पटना बिहार से आए हैं? जी सर। कब आए आप? हम कल शाम को आए हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है अयोध्या का? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इतना कभी दिल से खुशी नहीं हुआ इस अयोध्या की धरती पर आके। जय जय सिया राम। यही स्थिति है इस वक्त। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आप? हम एमपी रतलाम से आए। रतलाम से आए जी। तो अभी अयोध्या में जो पूरा माहौल है, चूंकि राममय तो माहौल हो चुका है, लेकिन श्रद्धालु होने के नाते किस तरीके का भाव अभी अंदर से आ रहा है? हमें राममय भक्ति का आनंद प्राप्त हो रहा है साहब, और 4 दिन हो गए हैं और पूरे अयोध्या में हम घूम रहे हैं। बड़ा आनंद मिल रहा है हमको यहाँ पर। बिल्कुल साहब। आप सभी लोग वहीं हैं, मध्य प्रदेश से? मैं बिहार से हूँ सर। बिहार में कहाँ से? बिहार वैशाली जिला। वैशाली जिला। क्या नाम है आपका? राम सेवक कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ। 22 जनवरी को पावन सत्य सनातन युग का शुभारंभ हो रहा है। आज तक कलयुग का पूरी तरह से अंत हो गया। अभी तक पूरे संसार पे माया अंधकार के संरक्षण में कलंक ही नेतृत्व कर रहा था। पूरे संसार का, सिर्फ भारत का नहीं, कलंक नेतृत्व कर रहा था। भक्ति, ज्ञान, प्रेम, दया की ऊर्जा को प्राप्त करके सत्य, मर्यादा, न्याय, धर्म को नष्ट कर रहा था। इस धरती पर धर्म की स्थापना पहली बार हो रही है। अभी तक धर्म सिर्फ नाम का था। धर्म वास्तव में पावन सत्य ही एक धर्म है, जिसमें सत्य, मर्यादा, न्याय, धर्म। जौनपुर के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में सारी चीजें हो रही हैं, अयोध्या में बगल के जिले के रहने वाले हैं। गर्व अब हो रहा है क्या यूपी से? क्या हो रहा है? गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं? इसमें गर्व, ये धरती तो गर्व की सदैव रही है। हाँ, राक्षसों ने यहीं जितना अवतारों ने मारा, वो सारे राक्षस भी यहीं आ गए कालनेमी बन करके, अवतारों के वही। तो इसलिए राक्षसों का अब दमन यहाँ से होगा। यह धरती तो सदैव पवित्र थी, लेकिन पवित्रता को इन पापियों ने दबा दिया था। अब नई शुरुआत होने जा रही है। नई शुरुआत मतलब ऐसी शुरुआत जो अमिट और अडिग रहेगी। जितने भी पावन सत्य सनातन विमुख विरोधी हैं पूरे विश्व से। बाबा शंख लिए हुए हैं, शंखनाद हो जाएगा। मैं राजकुमार दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से हैं। ये हनुमानगढ़ी के हम लोग ठीक सामने खड़े भी हैं, तो एक बार शंखनाद हो जाए। यही माहौल इस वक्त पूरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? हम माँ कौशल्या के जन्मभूमि से हैं, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से राम जी का पुराना नाता है, क्योंकि इस भारत वर्ष को
जो राम जैसे पुत्र दिए हैं, ऐसी माँ कौशल्या हमारे यहाँ की बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का बड़ा सौभाग्य है। अविनाश देखिए, पहले की अयोध्या और अभी की अयोध्या में क्या बदलाव हुआ है, इसके ऊपर भी मैं चाहूंगी कि आप लोगों से जानकारी लें। जी, सवाल एक बार फिर से दोहराइए, आवाज। अविनाश, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के बीच इस वक्त मौजूद है, और जो पहले की अयोध्या थी, अब जो बदलाव हुए, नई अयोध्या किस तरीके से लोगों को नजर आ रही है, इसके बारे में भी लोगों से राय लें। बिल्कुल, देखिए, इस बदलाव को हर कोई महसूस कर रहा है, और एक संतों का एक समूह है मेरे साथ। कहाँ से हैं आप? हम जबलपुर महाकौशल मानर। तो पहले भी आप आते रहे होंगे? पहली बार आए थे, अब ये दूसरी बार आए हैं। कितने साल पहले आए थे? अभी हम 1.5 महीना पहले बनारस आए थे, बनारस से यहाँ से दर्शन करके गए थे। 1.5 महीने में क्या कुछ आपको बदला हुआ नजर? बहुत कुछ बदला, नया सब कुछ लगा यहाँ तो देखे, और अब आए तो यहाँ तो बहुत कुछ इतना सुंदर बन गया कि ऐसी कल्पना भी नहीं थी। आप कहाँ से? हम लखनऊ से आए हैं। दिन से रात कर दिया योगी और मोदी जी ने यहाँ पे। बहुत बड़ी कृपा है भगवान श्री राम की योगी और मोदी पर कि उन्होंने ये दिन दिखाया। उनकी कृपा के माध्यम से ये दिन आज देखने को मिल रहा, और हमारा आपका भी सौभाग्य कि हमारे जीवन काल में 500 साल में जो काम नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो चूंकि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, कितना बदलाव आपको दिखता है पहले और अब के? बहुत ज्यादा बदलाव, दिन और रात का अंतर है। कुछ नहीं था यहाँ पे, यहाँ आप खड़े होके कुछ कर नहीं सकते थे, इतनी गंदगी होती थी, इतनी साफ सफाई नहीं थी पहले, लेकिन साफ सफाई भी है। देखिए, चीजें भी बहुत अच्छी बन गई हैं, पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र बन गया है अभी ये। देखिए, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, और ये जो तस्वीरें हैं इस बात को बयां कर रही हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर अगर हम शनिवार या मंगलवार को छोड़ दें तो बहुत कम श्रद्धालु आते थे, लेकिन फुटफॉल बढ़ा है, और जाहिर सी बात है कि फुटफॉल बढ़ने से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार बढ़ा है, और तमाम ऐसी चीजें हैं। अविनाश, देखिए, सबसे अनोखी और सबसे अनूठी बात ये भी रही है, देश और विदेश में क्रेज तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो उपहार मिल रहे हैं रामलला के लिए और राम मंदिर के लिए, कहीं अलीगढ़ से ताला आ रहा है, वडोदरा से 108 फीट की अगरबत्ती आ रही है, अलग अलग तरीके से केसर कश्मीर से मिला है उपहार के तौर पर। ऐसे में जो श्रद्धालु है वो अपनी तरफ से अलग अलग अंदाज में अपने श्रद्धा को व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर कोई कुछ ना कुछ समर्पित करना चाह रहा है इस पूरे आयोजन में, इस पूरे समारोह में, और यही वजह है कि देश के कोने कोने से उपहार स्वरूप अयोध्या में कुछ ना कुछ भेजा जा रहा है। लोग श्रद्धा भाव से कुछ ना कुछ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और अगर हम जनकपुर की बात करें या फिर बिहार के सीतामढ़ी की बात करें तो वहां से तो कई ट्रकों में भरकर वहां पर उपहार आया था। साथ ही में अब सोचिए कि जो तमाम लंगर भंडारे इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि अब ट्रस्ट के पास उतनी जगह नहीं है कि जो सामान आ रहा है श्रद्धालुओं के लिए, उनको खिलाने के लिए, उनके भोजन के प्रबंध के लिए, उस सामान को यहाँ पर रखा जा सके। तो ये श्रद्धा भाव है, ये राम के प्रति समर्पण का एक कह सकते हैं कि मिसाल है कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह दिख रहा है, लोगों में जोश दिख रहा है, और हर कोई कुछ न कुछ समर्पित करना चाहता है। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी तादाद अभी आने वाली है। ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ऋतु, ये तस्वीर तो सिर्फ एक वानगी भर है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद, चूंकि अभी बंदिशें बहुत ज्यादा हैं, जो तमाम बैरिकेड से वहां पर लोगों को रोक दिया जा रहा है, लेकिन सोचिए कि 22 जनवरी के बाद जब आम श्रद्धालुओं के लिए, लोगों के लिए अयोध्या के जो तमाम पॉइंट्स होंगे, जो एंट्री पॉइंट्स होंगे, खोल दिए जाएंगे, तो उस वक्त की क्या तस्वीर होगी। उस वक्त आप समझिए कि यहाँ पर जहां पर हम लोग मौजूद हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं सिर्फ 22 जनवरी का, कि जैसे ही 22 जनवरी को भगवान अपने घर में प्रतिष्ठित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद जो कारवा होगा, जो जत्था होगा, वो आने यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। कुछ और भी लोग हैं। कहाँ से हैं आप? हम यही फैजाबाद, थोड़ा सा आ जाइए, फैजाबाद जिला के हैं। जी बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। फैजाबाद से, क्या नाम है आपका? शालिग्राम पाठक नाम है। अच्छा। ये हमारी सौभाग्य है कि कई पीढ़ियां बीत गई। या तो सौभाग्यशाली थे उस समय जब सब भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ रहते थे, उन सबकी भाग्य थी, या तो आज हमारी भाग्य जागृत हुई है कि अयोध्या में फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन हो रहा है। और भगवान राम तो यहाँ के कण कण में है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं, एक श्रद्धा भाव इस वक्त देखने को मिला हुआ है। सर, कहाँ से आप हैं? जी, मैं मुंबई बांद्रा से हूँ। मुंबई से? तो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, रामलला का विराजमान होते हुए देखना चाहते हैं, और उस देखने के लिए
वो जो घोषणा देते थे ना कि रामलला में आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, वो घोषणा नहीं था, वो ईश्वरीय आवाज थी। देखिए रामलला सारे आ गए, यहाँ पे सारे आ गए और रामलला जी को स्थापित करने के लिए, और कोने कोने से जब आया तो कलंक मिट गया। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जो तारीख बताने वाली बात होती थी, लेकिन आज भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर वहां बन ही नहीं रहा है। देखिए जो तारीख पूछ रहे थे वो आज निमंत्रण भी ले लिए, और निमंत्रण लेने के बाद बोलते हैं हम अब नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। आप बताइए, अगर आपका गृह प्रवेश हो रहा है तो क्या दूसरे दिन आएगा मेहमान? उसी दिन आना पड़ेगा। किसी की शादी हो रही तो किस दिन आना पड़ेगा? उसी दिन आना पड़ेगा। पर ये तो बड़बोलापन है, रोकने में भी हम हैं, तोड़ने में भी हैं, और अब बनवाने में भी बोले हमें। कल को अगर ये बोलने लगे कि कार सेवा हम कांग्रेसियों ने की है तो ये अचंभे वाली बात नहीं है। ये 15 साल के बाद कह भी देंगे कि मंदिर तो हम लोगों ने बनवाया था। क्यों? ये तो आज जहाँ खड़े होना है इनको वहीं खड़े रहना है। क्यों? आज इन्होंने एक भव्य आयोजन तो होने जा रहा है, चूंकि रामोत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन इस पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अलग अलग उनके बयान सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो मंदिर का मूल स्थान है वो है ही नहीं जहां पर मंदिर बन रहा है। तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए ऐसा है, हकीकत में सारी अयोध्या ही राम का घर है और सारा विश्व जो है उसमें राम रहते हैं। घर तो अयोध्या है, लेकिन तो इसमें ये जो विवाद करने वाले हैं इनमें न कोई धर्म है न कोई सत्य है। ये सब निशाचर के वंश हैं, ये सब पाप रूप है। हकीकत यही है, ये मनुष्य शरीर में सूअर, कुत्ते, सर्प की माने अंश हैं। ये इनमें इनसे जितने लोग जितने जल्दी हट जाएं उनका कल्याण होगा, अन्यथा कभी ऐसे लोग पापी लोग मानव शरीर भी नहीं पाएंगे, कभी ये मानव शरीर नहीं पाएंगे। ये मानवता के, धर्म के, सत्य के, धर्म जो है हमारा आत्म उत्थान करता है, आत्म कल्याण करता है, आंतरिक ऊर्जा देता है। भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, आत्म उत्थान प्राप्त करना ये धर्म। कुछ आप बोलना चाहिए। राम जी ने अपने हाथों से लंका विजय के पहले शिवलिंग बनवाया था। मंदिर तो बाद में बना है, वहाँ मंदिर बाद में बना, शिवलिंग पहले बना और आशीर्वाद लेकर लंका चढ़ाई के लिए गए। तो भाई ये मंदिर के ऊपर उनको उठाने का प्रश्न कोई सवाल ही नहीं आता कि क्यों प्रश्न उठा रहे हो। उनको तो धर्म ग्रंथों के बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल अविनाश, और ये कहा जाता है कि होई सोई जो राम रची राखा, और ऐसे में देखिए 2 दिन शेष है। सुरक्षा के लिहाज से खूबसूरती के साथ सजावट भी किया गया है। देश ही नहीं विदेशों में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं राममय माहौल देखने को मिल रहा है। तो अविनाश, इस वक्त देखिए लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां देखिए यहाँ पर ये ताला लाया गया अलीगढ़ से, और यहाँ पर ये ताला जो 400 किलो का है, इसके साथ साथ चाबी भी सामने आ रही है जो 30 किलो की बताई जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। और देखिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग अंदाज में अपनी अपनी सहभागिता लोग दर्ज करवा रहे हैं। उपहार स्वरूप श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा से जो जो भेज रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनूठे तौर पर लिया जा रहा है। अविनाश में हमारे साथ लगातार बने हुए अविनाश, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो सामने आ रही है, जहां अलीगढ़ से ताला भेजा गया है। विदेशों में भी अगर जिक्र करें तो टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर की झलक देखने को मिली। इसके बाद ब्रिटेन की संसद में रामधुन बजती हुई नजर आई। हम और आप इस सौभाग्यशाली जो क्षण है, ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ऋतु। देखिए ये पहला ऐसा मौका है जब ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से लोग, चाहे यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या जो तमाम देश हैं, वहां पर लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, कार रैली निकाल रहे हैं, और राम का जो जयकारा शुरू हुआ है, देखिए ये जयकारा अब निरंतर चलने वाला है। और इसकी शुरुआत सोचिए अयोध्या से हुई, जो राम की जन्मभूमि है। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने संघर्ष किया और खास तौर पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनका एक बड़ा योगदान है। लेकिन देखिए आज चूंकि अब बात उस उत्सव की हो रही है, उस जश्न की हो रही है जो अयोध्या की सड़कों पर शुरू हो चुका है। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि हम पूरे भारत की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, क्योंकि देखिए एक वक्त वो भी था जब यही अयोध्या बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। चूंकि जब भी कोई यहाँ पर आयोजन